फिर से जिहादी मानसिकता शिक्षा के मंदिर में दिखाई दी है। मामला बिहार के कटिहार से आया है। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हैरान करती हैं। वो सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, सवाल है। कटिहार के एक सरकारी स्कूल में जो हुआ वो शिक्षा व्यवस्था की आत्मा को झकझोर कर रख देने जैसा है। जहां ज्ञान मिलना चाहिए था वहां मटन पार्टी के बदले बच्चों का भविष्य बांटा जा रहा था। आरोप है कि 8वीं पास एक छात्रा से ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने के बदले पार्टी की मांग की गई और ये कोई सामान्य नाश्ता नहीं था बल्कि मटन, मछली और पुलाव इत्यादि का भोजन। सोचिए, एक छात्रा वो भी गरीब परिवार से अपने हक के कागज के लिए घर से खाना बनवाकर स्कूल लाती है। ये मजबूरी नहीं तो और क्या है। हालांकि मामला सामने आता है, गांव में गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने स्कूल को घेर लिया, नारेबाजी हुई सो अलग। आप तस्वीरें देखिए। सवाल उठे कि क्या अब शिक्षा भी खाओ और पाओ के सौदे में बदल गई है। बता आपको ये भी दें, हालांकि आरोपी शिक्षक ने खुद माना कि स्कूल में खाना खाया गया, लेकिन इसे गलती उसने बताया, पल्ला झाड़ने की कोशिश की। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक गलती है या फिर सिस्टम में जड़ें जमा चुकी एक परंपरा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बिहार के रोहतास जिले के स्कूल में एक कमरे में दरअसल 7 किलो से ज़्यादा मांस बरामद हुआ था। बता दें कि आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई न होने से नाराज होकर अगले दिन प्रार्थना के बाद सभी छात्र छात्राएं स्कूल छोड़कर घर लौट गए थे। यानी बच्चों ने खुद इस व्यवस्था के खिलाफ विरोध का रास्ता चुना। हालांकि प्रशासन हरकत में आया, बीडीओ और पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच के आदेश दिए गए। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ जांच से न्याय मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि हिंदू बच्चों के अधिकार भी सौदेबाजी का हिस्सा बन जाए। क्या ये हिंदू आस्था पर प्रहार नहीं है। स्कूल जैसे शिक्षा के मंदिर में ये क्या हो रहा है और शिक्षा का मंदिर ये कैसे कहा जाएगा अगर इस प्रकार से मटन पार्टी और गौमांस इत्यादि यहाँ मिलता रहा तो। क्या बिहार के सरकारी स्कूल मांसाहारी मदरसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण और बड़े सवाल हैं। कर्मी विद्यालय कुशा है। हाँ। कोई मीट के बारे में मास्टर लोग लाके मीट खा रहा है। अच्छा, अब कहाँ से लाया, क्या किया, ये बात तो हम लोग नहीं कर सकेंगे। बच्चे लोग भले देखा, वही लोग हल्ला किया, इसीलिए ग्रामीण सब आके यहाँ अपना ये कर रहा है कि मास्टर लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और क्या, हम लोग इतना हिंदू मुसलमान आज से नहीं है, पूर्वज से हैं। हम लोगों का आज तक कोई विवाद नहीं हुआ है। ये नया विवाद बाहर का, हाँ, टीचर लोग आके अगर जुदी करे तो कैसे समाज चलेगा, हम लोग रह सकेंगे। विद्यालय क्या हुआ? पार्टी मांगा था, ये भोज खिलाना पड़ेगा, कौन देंगे? सब मास्टर अंजार अवैध जिनादारा सब मांगा था सर, इसलिए हम पार्टी दिए और पार्टी देके चले गए। तो यहाँ पर मीट, मछली और सब कुछ, पुलाव, सब कुछ लेकर चले गए। यहाँ पर किस चीज का मीट था? खस्सी, पुलाव, चावल, दाल, रोटी, मछली। जब भोज खिलाना पड़ेगा तभी वाला टीसी देंगे। गांव है, क्या मामला हुआ ये गांव में, स्कूल में? ये कुशा गांव है। स्कूल में यह है, मेरा पोती टीसी लेने के लिए आया था, तो मास्टर लोग ने बताया कि हम लोग को पार्टी देना पड़ेगा। मास्टर लोग को हम कहने आए कि मास्टर साहब इतना सामान लाया नहीं जाएगा, मेरा घर पर चलिए, वही खा के आप लोग घर चले जाइए। तो मास्टर लोगों ने बोला कि यही लाइए, यही खा लेंगे हम लोग। तो हम लोग 4 आदमी से सामान को लेके आए। कहाँ लेके आए? स्कूल में लाए। तो क्या खाने में था? खाने में था, रोटी था, पुलाव था, चावल था, उसके बाद मीट था, उसके बाद मछली था, भुजिया था। क्रमित मध्य विद्यालय कुशा है। मेरी अनुपस्थिति में कुछ हुआ है जिसके चलते पब्लिक क्या हुआ? वही किसी बच्ची का शादी हुआ था, वो जो खिलाने के पर्पज से खाना लाई थी, उसी पर हमला हुआ। नहीं सब मामला जो भी संज्ञान में आया है, इसका जांच करके हम लोग जो है नियमानुसार उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी हमको जानकारी मिली है थाना प्रभारी के द्वारा, तो अभी हम लोग जो है जानकारी ले रहे हैं। जो अगर शिक्षक अगर गलती की है तो कर्मी विद्यालय कुशा है। हाँ। कोई मीट के बारे में
मास्टर लोग लाके मीट खा रहा है। अच्छा, अब कहाँ से लाया क्या किया ये बात तो हम लोग नहीं कर सकेंगे। ठीक है। बच्चे लोग पहले देखा, वही लोग हल्ला किया, इसीलिए ग्रामीण सब आके यहाँ अपना ये कर रहा है कि मास्टर लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और क्या, हम लोग इतना हिंदू मुसलमान आज से नहीं है, पूर्वज से हैं। हम लोगों का आज तक कोई विवाद नहीं हुआ है। ये नया नया विवाद बाहर का, हाँ, टीचर लोग आके अगर जुदी करे तो कैसे समाज चलेगा? हम लोग रह सकेंगे? विद्यालय गुस्सा क्या हुआ? पार्टी मांगा था, ये भोज खिलाना पड़ेगा, कौन देंगे? सब मास्टर, सिरंजन, अंजार, अवैध, जीना बाड़ा सब मांगा था सर, इसलिए हम पार्टी दिए और पार्टी देके चले गए। तो यहाँ पर मीट मछली और सब कुछ, पुलाव सब कुछ लेकर चले गए। यहाँ पर किस चीज का मीट था? खस्सी, पुलाव, चावल, दाल, रोटी। तो अपनी टीसी मांगने गई थी छात्रा, उससे मांग लिया गया मटन पार्टी। जी हाँ, उसके बाद में मटन पार्टी स्कूल के अंदर होती है और जो टीचर हैं उनका नाम अंजार आलम, अब्दुल रहमान, जन्नत आरा, खुशी खातून। जी हाँ, ये सारे के सारे मुसलमान हैं और इन्होंने वहाँ पर यानी स्कूल में मांस की पार्टी करवाई। ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो गया है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल डॉक्टर अविरल मलिक दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका अविरल। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया मैं अविरल आपकी लेना चाहूँगा। बिहार में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन स्कूलों में मटन पार्टी हो रही है। ये किस प्रकार का शिक्षा का मंदिर आप लोग बना रहे हैं सर बिहार में? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से बिहार प्रदेश का, बिहार सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, जिस प्रकार से आपने कहा कि इस प्रकार से पार्टी हो रही है, मटन पार्टी, और इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही ये निंदनीय है और दुखद है। क्योंकि इस देश में सबको खाने की स्वतंत्रता है, खान पान की स्वतंत्रता है, लेकिन आप जबरन किसी को नहीं खिला सकते हैं। और सार्वजनिक संस्थान में किसी प्रकार से पब्लिक डोमेन में रख करके इस प्रकार से नॉनवेज का परोसा जाना, ये पूर्ण रूप से गलत है, इनवैलिड है, दुखद है, निंदनीय है, और सब पे एक्शन होगा, सब पे कठोरतम कार्रवाई होगी। सबका अपना एक तरीके से ख्याल है, अपनी इच्छा है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, हम नहीं खाते हैं नॉनवेज, तो नहीं खाते हैं, ये अपना अधिकार है, अपनी इच्छा है। अब ये जबरदस्ती कैसे किसी को खिला सकते हैं और कैसे किसी के सामने जबरन ये परोस सकते हैं? अगर पब्लिक डोमेन की बात कर ली जाए, समाज की बात कर ली जाए, तो समाज में इस प्रकार से नॉनवेज को बढ़ावा देने का काम अगर इस तरीके से किया जा रहा है तो ये पूर्ण रूप से गलत है। सर बिहार के ये कोई मदरसे का मामला नहीं है अविरल, ये मामला सरकारी स्कूल का है। अब सरकारी स्कूल भी मांसाहारी मदरसे बन जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? स्थिति देखिए ये है कि जब इन मांसाहारी जो टीचर हैं, जिनका नाम हमने बताया, ये तमाम जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इनके ऊपर जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो बच्चे अगले दिन स्कूल गए और नाराज होकर प्रार्थना के बाद घर लौट आए। तो ये सब तो नहीं चलेगा ना, और अभी भी हंगामा वहाँ पर लगातार जारी है। ये समझना होगा कि ये मदरसा नहीं है उन लोगों का, ये स्कूल है और स्कूल में सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। बिल्कुल नहीं, वो तो मैं भी इस चीज को सुनकर मुझे भी इस चीज पे गुस्सा आया, आपको भी निश्चित रूप से गुस्सा आया होगा। हर व्यक्ति जो भी एक तरीके से संविधान में विश्वास रखता है, कानून में विश्वास रखता है, और जो टैक्स पेयर का पैसा है उससे स्कूल बना हुआ है, तो इसमें सबका समान अधिकार है। इसमें ये नहीं चलेगा कि वो नॉनवेज परोसने का एक तरीके से काम करेंगे। ये पूर्ण रूप से इलीगल है, गैर कानूनी है, और ये किसी रूप में मदरसा भी नहीं है कि उनकी अपनी संस्था है, वो जो चाहे वो करें, ऐसा यहाँ नहीं हो सकता। इसमें सब लोग पढ़ते हैं, सब लोगों का ये शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घटना को अंजाम देना मैं समझता हूँ बहुत दुखद है। जहाँ माँ सरस्वती का चित्र होता है, मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, जहाँ श्रद्धा के साथ एक तरीके से लोग जाते हैं, एक तरीके से शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं, और शिक्षक और शिक्षिका जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो ऐसे शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घटना को अंजाम देना ये बहुत ही घृणित मानसिकता है। इसके पीछे कौन लोग हैं, कहां से नैरेटिव आया, और किन लोगों की मानसिकता है कि उन्होंने ये इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का सुझाव दिया, किसका षड्यंत्र रहा, कौन इसमें मास्टरमाइंड है, सबकी जांच होगी और सबके ऊपर लीगल एक्शन इसमें होगा। ठीक है, महाराज जी भी हमारे साथ है, देवानंद जी महाराज। महाराज जी, टीसी के बदले ये जो मटन पार्टी मांगी गई और मांसाहारी मदरसे की तरह जो है सरकारी स्कूल को ट्रीट किया गया, उस प्रकार का माहौल वहाँ पर बनाया गया, बतौर एक हिंदू धर्मगुरु आप किस प्रकार से देख रहे हैं इसे? महाराज जी, घृणा आती है, ऐसे लोगों के नाम से घृणा आती है, और कहीं ना कहीं उस सब देखिए ये लोग की मानसिकता ना, ये पूरे भारत को एक हाईजेक करने की, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, सिंपली एक छोटी सी एक पार्टी हो गई, बात खत्म हो गई। इस पार्टी के पीछे इनकी मानसिकता क्या है, चाहते क्या है?
इनका मनोभाव देखने की स्थिति आवश्यकता है कि चाहते किस प्रकार से इनके अंदर ये भय क्यों नहीं लगा कि भाई ये कहीं न कहीं नैतिक रूप से उचित नहीं है, शिक्षा का मंदिर है और ये सरकारी एक व्यवस्था है, उसके अंदर में भाई जिस परिवार को प्रताड़ित किया गया मानसिक तौर पे। दूसरी बात, जितने लोग देख सुन रहे हैं, इतने लोग सभी लोग इसमें मानसिक रूप से टॉर्चर हो रहे हैं। आपको जैसे अभी ने बताया, आपको भी लगा गुस्सा, मुझे भी लगा गुस्सा, और मैं तो बहुत लगा ऐसे लोगों के सामने आ जा रहे हैं तो पता नहीं किस प्रकार से इनका व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मर्यादित हैं, थोड़े हम लोग मर्यादा को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, डिसिप्लिन व्यक्ति हैं। अन्यथा ऐसे लोगों को तो पब्लिक ही इनको सजा देगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात, इसके अंदर देना इनकी शिक्षा, इनकी संस्कृति क्या है, ये चाहते क्या है, कहीं ना कहीं चिढ़ाने की बात तो नहीं है। ये अपने बाप का राज समझते हैं, ऐसा शब्द बोलने में अच्छा लगता नहीं, किंतु कोई दूसरा शब्द भी नहीं मिलता इनके लिए। ये बाप का राज समझ रहे हैं, आज स्कूल में कर रहे हैं, कल और कहीं करेंगे, फिर और कहीं शिक्षण संस्थानों में, फिर और अन्य संस्थानों में करेंगे, कल पब्लिकली करेंगे। तो पूरे भारत के कब्जा चाहते हैं। इन्हें रखा गया एक अच्छा समझकर कि चलो भाई ठीक है, हमारे पूर्वजों ने रखा। आज तो माथे पे चढ़ के ये तांडव कर रहे हैं, ये तांडव ही है। ये मात्र एक ये भी। दूसरी बात है कि जिस स्कूल में ये बच्ची से, छोटी सी बच्ची से ये मांगा जा रहा है, ठीक है, ये पार्टी मांग रहा है, तो शर्म नहीं आती? घूसखोरी भी तो अनेक प्रकार से, ये घूसखोरी ये भी एक अपराध है। ठीक है महाराज जी, आप मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा। हमारे साथ इत्तू खान जी भी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मेरी आवाज़ मिल रही है आपको इत्तू जी? इत्तू खान जी, मेरी आवाज़ मिल रही है सर? साउंड नहीं पर आ रहा, आपका साउंड नहीं आ रहा है। इत्तू जी एक बार अनम्यूट। हाँ, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? नहीं भाई इत्तू खान जी तक आवाज़ नहीं पा रहे। अभी इनका ऑडियो डाउन रखिएगा जब तक घर परिवार की इनकी बातें चल रही हैं। लेकिन अविरल मलिक हमारे साथ बने हुए हैं। अविरल, ये जो मामले हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं, दरअसल ये हैरान भी करते हैं और थोड़ा चिंता में डालते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी गौमांस मिला था एक स्कूल में, सरकारी स्कूल का, वो भी मामला था। अब ये सब रुकेगा कैसे? इसके लिए क्या स्पष्ट गाइडलाइंस और क्या उम्मीदें आप लोगों से की जाएँ, ज़रा बताइए, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें कहीं से भी स्वीकार्य नहीं हैं। और जब सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, तो इस प्रकार की चीज़ें तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, विशेष तौर पर अब बिहार में। जी देखिए, इन्हें पार्टी करनी थी, कुछ भी करना था, कर सकते थे, ये प्योर वेजिटेरियन खाना बनवाते, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब नॉन वेज परोसने का काम शिक्षा के मंदिर में किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखदायक है, निंदनीय है, क्योंकि बहुत से जो वहां लोग हैं वो नहीं खाते हैं नॉन वेज को। वो जो एक तरीके से बच्चे वहां गए हैं, मैं समझता हूँ जहां तक ये नैरेटिव की जो बात है और ये मानसिकता की बात है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं ना कहीं जो लोग प्योर वेजिटेरियन है, जो छात्र, जो बच्चे प्योर वेजिटेरियन है, उनमें भी ये नॉनवेज की आदत पड़े, उनमें भी इस तरह की लत लगे। एक तरीके से इसका षड्यंत्र हो सकता है। हर एंगल से इसमें जांच की जाएगी और कौन लोग इसके पीछे मौजूद हैं, कहां से इसमें फंडिंग हो रही है। और जहां तक विषय एक तरीके से इस घटना का बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, शर्मनाक है। और उसके साथ साथ जहां तक अगर हमारी सरकार की बात कर ली जाए और कानून की बात कर ली जाए, तो कानून स्पष्ट कहता है कि हमारी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाने का इनके द्वारा कृत्य किया गया, इस पे कठोरतम इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और लीगल एक्शन इसमें होगा। क्योंकि एक तरीके से हिंदू भावना को आहत करना, सनातनियों की भावना को आहत करना, शाकाहारी भोजन करने वालों की भावना को आहत करना और एक तरीके से नफरत का जहर घोलने का प्रयास करना और एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें एक तरीके कानून व्यवस्था बिगड़े, तो इस जो प्रयास किए जा रहे हैं बहुत ही दुखद है, निंदनीय है और ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। इत्तू खान हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, उनसे हम बात करने का पुनः प्रयास करते हैं। इत्तू जी, मेरी आवाज मिल रही सर आपको? इत्तू खान जी, आवाज मिल रही मेरी आपको सर? जी आ रही, कट कट की आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। बताइएगा सर, सरकारी स्कूल में मांसाहारी भोजन किया गया है और जो टीचर्स हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई की मांग हो रही है, कटिहार में, बिहार के कटिहार का ये मामला है, उसमें एक का नाम अंजार आलम है, दूसरे का नाम अबिदुर रहमान है, तीसरे का नाम जन्नत आरा और चौथी है खुशी खातून। किस प्रकार से आप लोग देखते हैं इसको बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर? क्या सरकारी स्कूल में या किसी भी शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार के जो मांसाहारी भोजन किए जाते हैं या करते हैं आपके समुदाय के लोग, उसको लेकर ये किस प्रकार की गंभीरता आप दिखाएंगे इसमें? अच्छा, मांसाहारी क्या ये आप लोग नहीं खाते हैं?
मांसाहारी क्या और कहीं नहीं चलता है। स्कूल में अगर एक आ गई तो आप लोग को इतना मिर्ची लग गई, लेकिन क्या आप लोग मांसाहारी नहीं खाते हैं या मांसाहारी नहीं बंद है? तो आप पूरे मांसाहारी को बैन क्यों नहीं कर रही है आपकी सरकार? मांसाहारी को चालू तो आप ही लोग रखे हैं, बंद कर दीजिए मांसाहारी को। अच्छा ये है मामला। अब एटलीस्ट आप चलो एक चीज पिक्चर क्लियर हो गई है कि ये जो अंजार आलम, अब्दुल रहमान, जन्नत आरा, खुशी खातून, इतू खान, ये सब जो है एक ही नर्सरी से निकले हुए हैं। अब इनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें? हम लोग मांसाहारी ये हम लोग मांसाहारी अपने मदरसों में पढ़े हैं महाराज जी। ये लोग मदरसों में पढ़े हैं, वहाँ पर इन्होंने यही खाया, गाय खाया है, भैंस खाया है, कोई जानवर इनसे बचा जिसको इन्होंने खाया ना हो। और ये लोग जो है जब टीचर बन जाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने लग जाते हैं, तब ये लोग वही चीज यहाँ पे भी दोहराते हैं। मतलब एक बार भी इस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ का माहौल ना खराब किया जाए, वहाँ पर पार्टी ना हो, मांसाहार का सेवन ना हो, आप कहीं और कर लीजिए लेकिन स्कूल में मत कीजिए। इस प्रकार की कोई बात इतू खान जी ने नहीं की। दिव्यानंद जी महाराज, किस प्रकार से देखा जाए इन लोगों की मानसिकता पर जरा बताइए हमें, कितनी घृणित मानसिकता। जी आशीष जी, मैं भी इनकी मानसिकता की बात कर रहा था ना। अब यहाँ एक इतू खान को बैठाए तो दिमाग का प्रदूषण किया, अभी दूसरे इनको शर्म नहीं आती है? ये कहते हैं मांसाहार, भाई मांसाहार खाओ, घर पे खाओ, स्कूल किसी के बाप की जागीदारी है? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी तो आवाज नहीं भी सबसे पहले स्कूल में इनकी जागीदारी चलती है क्या? एक खाने पे नहीं खा सकते हैं, मांसा खाओ, मिट्टी खाओ, गोबर खाओ, भाई अपने घर पे खाओ। स्कूल में ये पब्लिक प्लेस नहीं करने के इनको क्वेश्चन नहीं आती है, इनको लज्जा नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि सम्राट व्यक्ति मुस्लिम स्कॉलर है, ये कक्षा का ऐसे व्यक्ति को बेहतर करेंगे क्या है। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी अब ठीक है, आवाज नहीं तो बैठे अच्छा, अगर आपको सुनाई पड़ रही है नहीं वो उनको नहीं सुनाई पड़ेगा क्योंकि वो ऐसी चीजें सुनना ही नहीं चाहते हैं। मामला दिव्यानंद जी महाराज यही है। भैया एक बार आप अपनी ठीक है, वही हैरान थोड़ा करता है ना। अब ये लिखते हैं स्कॉलर, अब ये कहाँ से स्कॉलर बने हैं भगवान जाने, ईश्वर जाने, इनके अल्लाह जाने कहाँ से स्कॉलर बने हैं। मदरसे से स्कॉलर होंगे ये, वहीं पे ये सब खाए गाय भैंस खा के ये लोग जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं। उसके बाद जब ये टीचर इत्यादि बन जाते हैं तो वहाँ पर भी वही सारी चीज़ें दोहराते हैं। इनके लिए बहुत नॉर्मल है अविरल। मुझे नहीं लगता है कि इनको जो है इस पर हमें और ज़्यादा सफाई लेने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग सेम नर्सरी से निकलते हैं, वहाँ पर जाकर भी वही चीज़ें करते हैं। इनकी मानसिकता ही ऐसी है। ये इतू खान एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े और ये कह रहे हैं कि अब देखिए आपने सुन लिया, मुस्लिमों से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से देखा जाए इस मानसिकता को अविरल? नहीं, अपने घर में क्या खा रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन ये पब्लिक एरिया में बैठ के इस प्रकार की पार्टीज कर रहे हैं, नॉनवेज पार्टी कर रहे हैं पूर्ण रूप से, वो गैर कानूनी है। और एक तरीके से अगर बात कर जाए, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का काम स्पष्ट रूप से इनके द्वारा सुनियोजित साजिश के माध्यम से किया जा रहा है। और ऐसे लोगों पे कठोरतम कार्रवाई होगी और होनी चाहिए, ये समय की मांग है। और जो अपराध किया है उसका निश्चित रूप से इन्हें जवाब मिलेगा। ये पूर्ण रूप से एक तरीके से क्राइम है जिस प्रकार की घटना सामने आई है। ये आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन की भावनाओं को हाथ नहीं कर सकते हैं। ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू समुदाय, सनातनियों की भावनाओं को पूर्ण रूप से हाथ करने का जो काम कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है। और ये कॉन्स्पिरेसी, एक तरीके से मैं समझता हूं कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, षड्यंत्र का हिस्सा है। और ये षड्यंत्र में कौन लोग शामिल हैं, इनके पीछे कौन है, कौन मास्टरमाइंड्स हैं, तो उन सबकी जांच होगी और होनी चाहिए। कानून ये स्पष्ट कहता है कि किसी की भावना को हाथ ना किया जाए। संविधान कहता है कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाई जाए। तो आखिर इन्हें कौन सा अधिकार है कि ये सनातनियों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं? जिस प्रकार की घटनाएं सामने आई है पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। ऐसे लोगों को जेल में भेजा जाना अनिवार्य है। ठीक है, ओके। महाराज जी, इनका इलाज क्या है? अगर आप बता पाएं तो हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा, क्योंकि ये बड़ी लाइलाज सी बीमारी मुझे दिखाई देती है। इतू खान एक मुस्लिम स्कॉलर आए 2 मिनट के लिए, उन्होंने जो है उल्टा हमारे ऊपर ही तमाम आरोप लगाए और जो हुआ उसको सही ठहरा कर निकल गए। इनका क्या इलाज है ज़रा बताइएगा, क्योंकि ये बिहार के सरकारी स्कूल में मांसाहारी मदरसे बनाने की पूरी कोशिश मुझे नज़र आ रही है। इनके लिए कोई फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है, ये कुछ भी वहाँ पर खाएं, कल को गौमांस वहाँ का सेवन करेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत निर्लज है। ये व्यक्ति जो अपने निर्लजता दिखला दिया ना पब्लिक के लिए भी, अपनी मानसिकता दिखला दिया। और रह गई इलाज तो क्यों नहीं होगा? कौन से भूत का इलाज नहीं है?
हम अपनी सहिष्णुता दिखाते रह गए, हम अपनी लोकतंत्र और संविधान बस इस पहाड़ को पढ़ते रह गए। अभी उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से नई सरकार अभी बिहार में आई है, मैं अपने माध्यम से भी अभिनय जैसे भी चाहूंगा कि आप भी अपने माध्यम से और सुदर्शन चैनल के माध्यम से भी वहां तक बात पहुंचे। मैं भी अपने हिसाब से मैं प्रयास करूंगा कि हम वहां पर जाए, ये मामला मुख्यमंत्री का और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई हो कि दूसरी बार कोई दूसरा हिम्मत नहीं करे सर करनी। एक बात तो हम लोग देखिए, हम लोग हिंदू भावनाओं को भड़काने की बात कर रहे आती थी, साथ साथ बड़ी गंभीरता विषय है। ये घूस नहीं है तो क्या है, टीसी देना है, इतना पैसा दो तब टीसी मिलेगा, उसके बदले में उन्होंने पार्टी मांग ली। और जितना एक समुदाय को वहां पर जितने शिक्षक हैं ये सारे मिलकर पार्टी चला रहे हैं, ये घूस भी है, ये दूसरा अपराध है। तो इस बात को भी प्रमुख से लेनी चाहिए। तो एक तो घूसखोरी भी कर रहे हैं, अनैतिक कार्य भी किए, स्कूल की मर्यादा को भी भंग किए हैं और लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावना को भी आहत किए हैं। कितने प्रकार के अपराध हैं, अक्षम्य अपराध है। मुस्लिम समाज के अगर जो सभ्य लोग हैं, सज्जन लोग यदि है तो ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए और सरकार ने कठोर कार्रवाई करे इसके ऊपर। और जो प्रधानाचार्य बोल रहे थे, प्रधानाचार्य को भी अगर सुन रहे हैं, बिल्कुल, ये देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मामला सिर्फ सरकारी स्कूल को मदरसा बनाने का प्रयास का है, ये तो बच्चों के अधिकार को लेकर जो सौदेबाजी हो रही है उस दिशा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि मतलब एक बच्ची अपना टीसी मांगने चलेगी तो उसके बदले आप पैसे की डिमांड करें, पार्टी की मांग करें, उसके बाद में आप बहुत ढीठ की तरह मटन और ना जाने क्या क्या मंगवा के बनवा के उसी स्कूल के अंदर खाएं जहां सरस्वती पूजा होती है। ये तमाम चीज़ें हैरान करती हैं और आवश्यकता है कि इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त एक्शन हो। आप जुड़े, बहुत आभार आपका दिव्यानंद जी महाराज, अविरल आपका भी इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय हिंद।